ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में अयोध्या के अंदर इतनी सुख समृद्धि है कि पता चला एक मजदूरी करने वाला मजदूर भी सोने का सिक्का प्राप्त करता है, और देने वालों की नीयत इतनी अच्छी है कि जब तक वो मजदूर हाथ मुंह न धोले, पसीना नहीं सूखता, तब तक तो मालिक उसकी मेहनताना लेकर के खड़ा रहता है, माने के तुरंत देता है। क्यों? कई बार होता है हमारे घरों में काम करने वाले, बाबूजी पैसा दे दो, कल आना। हमारे पास भगवान ने वो व्यवस्था दी है माताओं, हम 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना, और कभी कभी तो इतना होता है कि कई पीढ़ी बैठ के खा ले तो भी समस्या। लेकिन जो आपके घर पर काम करने आ रहा है, उसका घर उसकी प्रतिदिन की मेहनत से चल रहा है। अब यदि आप उसे सोच रहे हैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो चलो ठीक है, पैसे तो आपको देने ही है, 2 दिन बाद भी देने, 4 दिन बाद भी देने, पर इन 4 दिनों में बार बार जो परेशानी से उसके दिल की आह निकलेगी वो बड़ी भयंकर होगी। इसलिए वो किसी की आहें नहीं लेनी चाहिए। जिससे मेहनत कराओ उसको तुरंत के तुरंत उसका मेहनताना ज्यादा नहीं, पर जितना उसका बनता है उतना तो दे देना। जोर से बोलो। दूसरी बात, जो बलवान है उसको एक बार को भले ही कम दे दे, पर जो कमजोर है उसको कोशिश करो बढ़ा के दे। लेकिन मैं क्या देखती हूँ, मुझे गुरुग्राम का नहीं पता, क्योंकि जहां गुरु शब्द जुड़ा हुआ है वहां पर लोग बहुत धार्मिक होंगे। अच्छा, माता जी कह रही है नहीं। और मेरी माताओं बंधुओं, मैं कह दूं, मुझे यहाँ की स्थिति नहीं पता, लेकिन प्राय मैंने देखा है जब हम शोरूम के अंदर चले जाते हैं और पता लगा वहां एक दुपट्टा हो या कोई ड्रेस हो, तो हम कॉर्नर से एक टैग देखते हैं धीरे से, और जब हम टैग चेक कर रहे होते हैं तो कोई बराबर में, मैम प्लीज वाटर, कॉफी लेंगी, चाय लेंगी, मैम क्या लेंगे आप? अरे मैडम से पूछो क्या लेंगी ये, और मैडम फूल के कुप्पा। अब पता लगा 150 रुपए का दुपट्टा उसने चाहे 2500 में चिपका दिया हो। मैडम शान से लेती हुई आएगी और वो बिल्कुल दिखाएगी वो जिस पर वो ब्रांड लिखा हुआ होगा, ये डब्लू का है कि ट्रेंड्स का है कि ये पता लगा फलाने का है कि ये जारा का है, वो दिखाएगी जरूर ब्रांडेड। वहां कोई मोल तोल नहीं, कोई भाव नहीं, और एक ठेली वाला सब्जी बेचने आ जाए इसके घर में। अब वो जो कॉलोनी में आया ना, लौकी ले लो, तोरी ले लो, भिंडी ले लो, मतलब मैं सब्जी नहीं बेच रही हूं यहाँ, वो जो आया है ये उसकी आवाज सुना, हाँ भैया लौकी कैसे भाव दी, वो बता दे 40 रुपए किलो। लूट लो दुनिया को, 20 तो कल दे रहा था। वो लुटेरा है बेचारा, जो सब्जी की ठेली को सजाने के लिए पता नहीं सुबह कितने बजे उठा होगा, कैसे कैसे बाजार से वो सब्जी लाया होगा, और गारंटी तो नहीं उसकी सारी सब्जियां बिक जाती होंगी, कुछ खराब भी होती होंगी। मतलब हम वहां मोल तोल नहीं कर रहे, क्योंकि वहां एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, दिखाना भी तो है हम कितने बड़े, और वहां हम बिल्कुल एकदम कहते ना अपनी पूरी तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं। तो मेरी मानता हूं छोटा वो नहीं है जो रेडी लगा करके आया है, छोटा वो है जो उससे मोल भाव कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए राजा दशरथ के यहां पर क्या है कि जो मजदूर भी है, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं उसे सोने का सिक्का दिया जाता है और तुरंत दिया जाता है। इसलिए जहां पर व्यक्ति को तुरंत मिल जाए और भरपूर मिल जाए, मेरी माताओं, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं होता। ऐसी अयोध्या नगरी है जहां पर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। उस अयोध्या नगरी के जो राजा है महाराज दशरथ, वो अत्यंत धर्मात्मा, अत्यंत दयालु और वेद के मार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए कहा यथा राजा तथा प्रजा, जहां राजा धर्मात्मा हो,
जहां राजा सदाचारी हो वहां प्रजा में भी कहीं ना कहीं वो लक्षण आते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी को कोई कष्ट नहीं है। महाराज दशरथ की भी जो सभा है उनके 8 मंत्री हैं। उन 8 मंत्रियों में जो उनके प्रमुख मंत्री हैं, विश्वसनीय मंत्री हैं, उनको आर्य सुमंत्र के नाम से जाना जाता है। महाराज दशरथ के सिंहासन की बराबर में जो सिंहासन रखा हुआ है वो राजर्षि महर्षि वशिष्ठ का सिंहासन है, जो बड़े विद्वान हैं और ये इनके कुल पुरोहित हैं। और कहते हैं महाराज दशरथ के 1 नहीं 2 नहीं, कितने विवाह हुए हैं जी? जोर से बोलो। 3। हाँ, रामायण सुनोगे तो फिर 5 नहीं निकलेगा। 3 विवाह हुए हैं। उनकी जो सबसे पहली रानी है वो कौशल देश की रहने वाली माता कौशल्या है। और वर्तमान में जो भारत का छत्तीसगढ़ का इलाका है, ये भगवान श्री राम की ननिहाल है। ये उस समय का कौशल देश है। यानी कि माता कौशल्या कहाँ की थी? छत्तीसगढ़ की। दूसरी जो उनकी रानी है, कुछ लोग कहते हैं कैकई छोटी रानी थी। छोटी रानी नहीं थी, कैकई मझली रानी थी। छोटी शायद इसलिए मान लिया लोगों ने, या तो बड़े गड़बड़ करते हैं या छोटे गड़बड़ करते हैं। बीच वाले तो बेचारे पिसते ही रहते हैं। कोई बिचौलिया बैठा हो तो वो जानता भी होगा। मैं भी वैसे बिचौलिया ही हूं। भाई मुझसे बड़ा है, बहन मुझसे छोटी है। तो लोगों को लगता है जो छोटे होते हैं वो गड़बड़ करते हैं, पर यहाँ जो है कैकई जो है वो छोटी नहीं है, वो मझली रानी है। कैकई देश की रहने वाली है, राजा अश्वपति की पुत्री है। और जिस समय महाराज दशरथ के साथ कैकई का विवाह हुआ है तो इनके पिता अश्वपति ने महाराज दशरथ से एक वचन लिया था। क्या वचन लिया था? कैकई के गर्भ से जो संतान पैदा होगी अयोध्या का राजा वही बनेगा। अगर ये स्वीकार है तो मैं विवाह करूंगा। महाराज दशरथ ने ये वचन दिया था, तब उनका विवाह किसके साथ हुआ था? बोलो, कैकई के साथ। तीसरी जो रानी है माता, उनका नाम है सुमित्रा। सौमित्र देश की रहने वाली है और जैसा नाम है वैसी ही बिल्कुल शील स्वभाव है, सज्जन है। कौशल्या माता का स्वभाव अत्यंत धैर्यवान है। सुमित्रा माता का स्वभाव अत्यंत सज्जन है। पर जिस कैकई को पूरी दुनिया क्रूर कहती है, तीनों रानियों में सबसे वीरांगना, सबसे ताकतवर और सबसे बलशाली और तीव्र मस्तिष्क की धनी अगर कोई है तो वो माता कैकई है। इसलिए महाराज दशरथ का जितना स्नेह कौशल्या पर नहीं है, सुमित्रा पर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा स्नेह किसके ऊपर है? कैकई के ऊपर। ओ मेरी मातो, पूरी की पूरी अयोध्या में सुख समृद्धि है। किसी